देखिए, पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इससे पाकिस्तान की न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस बीच पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट और सेना सरकार में खींचतान से मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान के दो सूबे बगावत को तैयार है। अगर स्थितियां सुधरती नहीं है तो पाकिस्तान को अपने इन दो सूबों की बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें पहला सूबा बलूचिस्तान और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है। ये दोनों ऐसे सूबे हैं जो लंबे समय से पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 तक अलग अलग आतंकवादी हमलों में 2414 लोग मारे गए। ये पिछले साल 2024 की समान अवधि में यानी कि 1527 मौतों से 58% अधिक है। केवल तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में ही पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 901 मौतें हुई और 599 लोग घायल हुए, जो पिछली तिमाही से एक मुकाबले में 46% अधिक है। कुल हिंसा का 96% से ज्यादा केवल दो प्रांतों यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ। इनमें भी सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, जो 71% है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसे लेकर यह लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज्यादा हालात जो है सुधरने लायक नहीं बचे हैं। लेकिन देखिए बात कर लेते हैं कि मुनीर के लिए नासुर आखिर टीटीपी कैसे बना है और बीएलए क्यों बना है, तो ये भी समझ लीजिए। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले तेज हैं, बलूचिस्तान में बीएलए के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और यही वजह है कि स्थिति दोनों ही तरफ खराब है। बीएलए और टीटीपी ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत। पाकिस्तान के दो सूबे बगावत को तैयार हो गए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है और इसी के साथ बलूचिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का विरोध जारी है। बीएलए टीटीपी के हमलों के सामने मुनीर की सेना टिक नहीं पा रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मदन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान जो है अंदर ही अंदर बिखरता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। खास करके बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। तो क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर? टीटीपी हमला कर रहा है, बीएलए हमला कर रहा है, तो आगे हो क्या सकता है पाकिस्तान में? देखिए, मैं एक बात आपसे यहाँ के अपनी बात रखना चाहूंगा जिससे ज्यादा लोग सहमत ना हो। हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो हम ये देखते थे, हम लोगों ने एक टर्म इजाद कर रखा था, वो है फेल्ड स्टेट, मतलब अनसक्सेसफुल राष्ट्र। तो उसके कहने का मतलब है जो इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं, जिस सेकुलरिज्म की बात पाकिस्तान के शिक्षाविद करते हैं, मैं डायरेक्टली कहना चाहूंगा वो वहां पर बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है। तो एक तरीके से वहां पे गवर्नेंस का कोलैप्स हो चुका है और ये हाइपरबोल या रिटोरिक बिल्कुल नहीं है। वहां पर पूरी तरीके से एक तरीके का सिविल वॉर पूरी तरीके से चल रहा है पाकिस्तान में, और इसको वो शोर मचाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। पर अगर हम सिंध, पंजाब और पाकिस्तानी आर्मी के ओरिजिन्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहां पे जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, सब जानते हैं कि वो एक तरीके से कॉमर्शियल कंपनी है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है पाकिस्तानी आर्मी, जहां पे जो कुछ जनरल्स को जमीनें दी गई, कुछ जनरल्स को कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल विंग में हेड बनाया गया, और लोगों का जो जनरल वेलफेयर है, जो जनमानस की आवाज है और जनमानस का जो डेवलपमेंट है, उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उसको हर वक्त गौण समझा गया। तो ये जो पॉलिटिकल, सामाजिक और जो इकोनॉमिक बैकलैश हो रहा है, उसके चलते अब इम्प्लोजन की स्थिति में शायद अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान आ जाए। और भारत के कुछ लोग ये कहते हैं कि एक अनस्टेबल नेबर नहीं होना चाहिए, उससे हमारी साउथ एशियन स्टेबिलिटी पे और पीस पे और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय एक्सचेकर, भारतीय खजाने को पाकिस्तान के टेररिज्म से डील करना पड़ता है, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारी रॉ के, आईबी के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर पाकिस्तान का विक्टर होता है
तो भारत को कोई राजनीतिक और सामरिक नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक और एक बड़ी प्रैक्टिकल विक्ट्री भारत के लिए होगी। हम्म। और क्योंकि पाकिस्तान हर समय चाइना के साथ मिलकर एक प्रयत्न में लगा रहता है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, पर जो बूमरैंग है, जो खिलौना उन्होंने फेंका है, वो वापस उनके गले पे आ रहा है। तो ये चीज है, जैसा उन्होंने बोया वैसा वो लोग पा रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मैं सवाल भी आगे पूछूंगी, आप बने रहिएगा सर। बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगातार देखिए तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी जंग हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, कभी भी जंग हो सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बातचीत एक बार फिर से नाकाम हुई है। सऊदी अरब की मध्यस्थता में सीक्रेट बातचीत हुई है। सीज फायर टूटने के बाद लगातार जिस तरीके से देखिए यहां पर हालात बने हुए थे, इसके बाद अब जंग की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। सीज फायर टूटने के बाद बातचीत तो हो रही थी, लेकिन बातचीत नाकाम लगातार होती हुई नजर आ रही है। मनन द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनन द्विवेदी जी, देखिए पाकिस्तान के अगर हम हालातों की बात करते हैं तो हर एक तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा बदहाल, और अब अफगानिस्तान के साथ देखिए रिश्ते किस तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर ये तक आ रही है कि जंग तक हो सकती है। बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के जरिए कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं अपनी बात को यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। पाकिस्तान जो है वो हर मायने में एक फेल्ड स्टेट के प्रकार से स्वरूप में सामने आया है। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वो वहां पर वहां के लोगों ने और वहां की सरकार ने और वहां की जनमानस ने एक तरीके का वहां पर रिजुविनेशन हुआ है, एक पुनर्जन्म हुआ है। और भारत को भी हिदायत दी थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अपनी साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाए और अफगानिस्तान क्राइसिस में पार्टिसिपेट करे, ताकि अफगानिस्तान का क्राइसिस सॉल्व हो। और जयशंकर साहब को ये बात कही नहीं जाती है, पता नहीं क्यों। ये डिफीट्स मी दैट प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली कहा था जयशंकर साहब को और मोदी जी को कि आप लोग कतर में आइए और अफगानिस्तान का जो ट्रबल है, जो वहां पर स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कंफ्यूजन है, उसको खत्म करिए। तो मुझे लगता है भारत के अभी अभी अफगानिस्तान के लोग नेता आए थे भारत में, और 7 दिन वो दिल्ली में रहकर गए और वहां पर काफी बातचीत हुई। तो उसमें कहने का मतलब ये है नहीं, कि इससे तो अब भारत पाकिस्तान ने ये कहा ना सर शुरू कि से अफगानिस्तान में अफगानिस्तान जो के स्थिति हुई है और अफगानिस्तान में जो लगातार देखिए हमले कर रहा है, वहां पर जो हमले हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ हो सकता है। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयान सामने आया था। तो यानी कि वो जिम्मेदार भारत को बता रहे हैं जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का कोई भी स्टेटमेंट आता है वो एक जोकराना स्टेटमेंट आता है, क्योंकि वहां पर राष्ट्र, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूं, बिल्कुल राष्ट्र की कोई अवधारणा जो वहां पे थी वो वहां पर खत्म हो गई है। एक प्राइवेट आर्मी की तरह, एक प्राइवेट वाणिज्यिक संघ की तरह वहां की आर्मी और आईएसआई काम करती हैं। और वहां का जो राजनीतिक स्वरूप है वो पूरी तरीके से वहां की आर्मी रावलपिंडी से कंट्रोल होता है। तो ऐसे राष्ट्र में किसी को नहीं पता है कि वहां पर किससे बातचीत की जाए, किससे संवाद किया जाए। क्या वहां टीटीपी से बातचीत की जाए, क्या वहां बलूच आर्मी से बात की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की विदेश नीति को अगर हम पिछले 70 साल से स्टडी करें तो हम पाएंगे कि हर वहां पर अगर कोई सुनामी भी होती है, पाकिस्तान में अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो बड़े हास्यास्पद तरीके से उसको जोड़ा जाता है न्यू दिल्ली की बदमाशी में। कहा जाता है कि ये या तो रॉ ने करवाया है या किसी भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने करवाया है। जब वहां का पॉलिटिकल कल्चर, जब वहां की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति इतनी ज्यादा बैकवर्ड है, इतनी ज्यादा इमेच्योर है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का विघटन भी हो सकता है आगे जाकर। और सबसे बड़ी बात है, जो हम चीन को देखते हैं, तो अमेरिका की जी2 की टॉक आने से पहले अमेरिका का भी यही गेम प्लान रहता था, अगर हम वहां की पुस्तकों को पढ़ें,
कि चाइना को अंदर से इम्प्लोड किया जाए। भारत का ऐसा कोई मंशा नहीं है भारत की, पर फिर भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जयशंकर साहब विभिन्न पोडियम से डिक्लेयर कर चुके हैं कि आतंकवाद के प्रति जीरो टेररिज्म पॉलिसी है इस रिजीम की, इस सरकार की। बिल्कुल, तो और इससे जब तो तक ये भी समझ पाकिस्तान आता है ना सर पूरी कि जो तरीके से भारत और अब अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो रिश्ते सुधर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है। और यही वजह है कि भारत को जिम्मेदार बता दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, जो भी वहां पर हालात बने हुए हैं। लेकिन जो ये बातचीत हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसके पीछे अब बातचीत ना बन पाना, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर सहमति क्यों नहीं बनी? क्योंकि सीज फायर हुआ था, उसका उल्लंघन भी हुआ, पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से हमला भी हुआ। तो आखिर क्या आगे समझ आ रहा है, क्या हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? क्या वाकई में जंग के हालात बन रहे हैं? देखिए, मैं अपनी आपकी आपके प्रश्न को समझ गया हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति और एक पॉलिटिकल नेता के तौर पर, उन्होंने एक आफ पाक, जिस एरिया की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस एरिया की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो है अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो उसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात बोली ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार गिराने के बाद कि अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है, द मोस्ट डेंजरस प्लेस, विश्व की सबसे खतरनाक जगह अमेरिका ने और प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने 2011-12 में बोला, वो है आफपाक। ये वही एरिया है, ये वही एफएटीए का रीजन है जहां पर जिस जगह के बारे में अमेरिकियों ने बात की। और अगर हम देखें, अगर हम जिहादियों को देखें, अगर हम आतंकवादियों को देखें और ट्राइबल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को देखें, तो एक चीज वहां पर सामने आती है कि ये लोग किसी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली में बैठे हुए ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है, पर ये लोग मिलिशिया हैं। ये लोग मिलिशिया हैं, और जहां पे मिलिशिया को, मुजाहिदीन को पैसा मिलेगा, जहां पर इनको आराम की जिंदगी मिलेगी, वहां पर ये लोग जाएंगे। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो कोई एक तरीके से वहां का, अब ये सर्कमस्टेंस वहां पे आने ही थे। ये अराजकता, ये एनार्की और ये ट्विलाइट जोन वहां पर आना ही था। क्योंकि ये ट्राइबल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ये जो मर्सिनरी होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती। ऐसा कई स्टडीज में सामने आया है। ये लोग पैसे के लिए अपनी फेंसेस को बदलते हैं, अपनी साइड्स को बदलते हैं, और यही हम लोग आफ पाक में, मुझे ऐसा लगता है, परिलक्षित और प्रतिबिंबित होते हुए देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो तनातनी की स्थिति देखने